के गोमती नगर इलाके में रहता है तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। गोमती नगर के विनीत खंड में एक विद्यालय है जिसका नाम है न्यू बाल भारती स्कूल। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट न्यूज़ 15 में और आप देख रहे हैं शॉर्ट न्यूज़ 15। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिए। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहने वाला है। हम सभी अपने भाई बहन या बच्चों को शुरुआती पढ़ाई के लिए अपने शहर या अपने गांव के आसपास ऐसा विद्यालय, ऐसी स्कूल खोजते हैं, तलाश करते हैं, जानकारियां जुटाते हैं जिस स्कूल में अच्छा अनुशासन हो, अच्छे एजुकेटेड टीचर हो और विषय के एक्सपर्ट टीचर हो, तभी हम अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन कराते हैं। दोस्तों आज आपको ऐसा ही आंखों देखा हाल बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ऐसे तो लखनऊ में एक से बढ़कर एक विद्यालय है, शिक्षा के क्षेत्र में लखनऊ काफ़ी आगे है, लेकिन दोस्तों कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो सिर्फ अभिभावक या गार्जियन या सिर्फ किसी न किसी रूप में पैसा चूसते हैं और इसके बदले विद्यार्थी यानी स्टूडेंट को शिक्षा के नाम पर सिर्फ ऊपर अर्ध ज्ञान देते हैं। दोस्तों अगर आपका परिवार रिश्तेदार लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहता है तो थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। गोमती नगर के विनीत खंड में एक विद्यालय है जिसका नाम है न्यू बाल भारती स्कूल। इसमें मुझे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला। दोस्तों, आपने सुना होगा भाई में बंटवारा, आपने सुना होगा, लेकिन स्कूल में बंटवारा कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, परिवार में बंटवारा आप भी ज़रूर सुने होंगे, ठीक है, घर में बंटवारा भी सुने होंगे, लेकिन स्कूल में बंटवारा आप पहली बार सुना होगा। दोस्तों, न्यू बाल भारती विनीत खंड विद्यालय एक ही नाम से है, लेकिन जैसे ही आप विद्यालय के अंदर इंटर करेंगे सीधा 2 पार्ट में हो जाएगा। पहले वाले और दूसरे वाले भाग का अंदाजा स्कूल ड्रेस से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों लखनऊ में शिक्षा के मंदिर का बंटवारा पहली बार आप सुने होंगे। दोस्तों, जहां मंदिर का बंटवारा हो जाए तो पूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, वहां ज्ञान नहीं पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यू बाल भारती स्कूल विनीत खंड में क्लास 6 से 12 जिसकी विद्यालय टाइमिंग 12 से 5 है, वहाँ शिक्षक भी अर्धज्ञानी या एकदम कम पैसा देकर रखे जाते हैं और एक ही शिक्षक हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी पढ़ाता है। दोस्तों सीधी बात है, इस स्कूल में सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड टीचर नहीं रखे जाते। आप सोचिए, पीजीटी, टीजीटी ट्रेंड शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जब आप 6 और 12 तक पढ़ाते हैं तो ट्रेंड शिक्षकों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य है कि इस विद्यालय में ट्रेंड शिक्षक नहीं, काम चलाऊ शिक्षक चाहिए होता है, जो विद्यार्थियों को सिर्फ अर्ध ज्ञान दे और अभिभावक उसी अर्ध ज्ञान का फीस चुकाते रहे। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है, अगर आप इस विद्यालय में अपने बच्चे, अपने भाई किसी का एडमिशन कराते हैं तो स्कूल यानी विद्यालय के साथ तो इंसाफ कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी कमी इस विद्यालय के क्लासरूम का है। दोस्तों, वीडियो में पहले ही आपको बताया हूं कि बाल भारती विनीत खंड स्कूल में नाम से है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं विद्यालय 2 भाग में बंट जाता है। ठीक वैसे ही इनका क्लासरूम बटा है। दोस्तों, पहली बार जब कोई शिक्षक यहाँ पढ़ाने जाता है तो भूल जाता है कि उसका रूम और बंटवारे वाले क्लासरूम कौन सा है। ये अलग बात है कि वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट आपको बता देंगे कि आपका कौन सा क्लासरूम है। इसके अलावा क्लास 7 की क्लास सबसे ऊपर चलती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों टीन सेट लगा हुआ है। बिजली की कटने के बाद अंधेरे के साथ साथ गर्मी के मारे बच्चों का पसीना ही निकल जाता है। कोई जनरेटर की भी सुविधा नहीं है दोस्तों, लेकिन वही प्रधानाचार्य की ऑफिस में एसी की कूलिंग दिखाई देगी। चौथी बड़ी समस्या दोस्तों इस विद्यालय में यानी न्यू बाल भारती विनीत खंड में यह है कि इसमें पाठ्यक्रम लेसन क्रम वाइज नहीं पढ़ाया जाता, जैसे पहला, फिर सीधा तीसरा, फिर छठा, क्योंकि इसका कारण है कि स्कूल में कोई ट्रेंड शिक्षक 6 क्लास से 12 तक दिखेगा ही नहीं। दोस्तों, किसी एक विषय को ही पढ़ाता हो ऐसा कोई शिक्षक नहीं दिखेगा। दोस्तों, मैंने वहाँ सिर्फ 8 दिन पढ़ाया। मैं हिंदी साहित्य से वर्तमान में PhD कर रहा हूँ और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट भी क्वालिफाई हूँ। 8 दिन में ही मैं वहाँ अपने हिसाब से हिंदी साहित्य
साहित्य को, हिंदी भाषा को विद्यार्थियों तक क्रम वाइज पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मुझे हिंदी के साथ साथ SST साइंस भी पढ़ाने को बोला गया। मैं चाहता तो वहां अर्धज्ञानी बनकर पढ़ा सकता था दोस्तों, लेकिन वहां अन्य विषय पढ़ाने में मैंने असमर्था जाहिर की, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए न्याय नहीं है। दोस्तों वहाँ पार्ट टाइम टीचर भी आ जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी दोस्तों रखे जाते हैं। अगर आप अभिभावक गण जाकर वहाँ का माहौल देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हमारे पास वहाँ के कई स्टूडेंट्स और कुछ अभिभावकों के नंबर भी उपलब्ध है। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा, यानी योगी सरकार में जनमानस तक पहुँचे, अभिभावक संतुष्ट रहें, विद्यार्थी संतुष्ट रहें और यूपी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी सरकार में शिक्षा का वातावरण पूरे प्रदेश में रहे। इसी संकल्प के साथ यह आंखों देखी जानकारी लखनऊ वासियों तक लाया हूं। अगर आप सहमत हों तो जरूर कमेंट करें और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।